अपोलो मिशन के खलाबाजों ने चांद की सतह पर सिर्फ अपने झंडे ही नहीं गाड़े, बल्कि जुलाई 1969 को चांद तक पहुंचने वाला तारीखी मिशन अपने साथ साइंसी और पैमाइश करने वाले आलात भी साथ लेकर गया। चांद की सतह पर अपने मुख्तसर पड़ाव के दौरान उन्होंने वहां 3 तजर्बात के इंतजामात भी मुकम्मल किए। उन्होंने वहां आलात नस्ब किए, जैसे ये रिफ्लेक्टर। ये चांद की सतह पर नस्ब किए जाने वाले 3 में से एक आईना है। बाद अज़ां साइंसदानों ने इन आइनों पर लेजर शुआएं फायर की और इस तजर्बे से इंतहाई अहमियत का हामिल डेटा हासिल हुआ। ये चीजें आज भी वहां मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि आप जमीन और चांद की हरकत को इंतहाई दुरुस्ती के साथ माप सकते हैं। हम इन पैमाइशों के जरिए ये जान सकते हैं कि चांद जमीन से बतदरीज दूर हो रहा है। चांद पर दूसरी मर्तबा लैंडिंग के साथ ही तहकीकी अमल में भी तेजी आ गई। इसके बाद से खलाबाजों ने लैंडिंग के हर मकाम पर अर्जियाती पैमाइश के आलात चांद की सतह पर नस्ब किए। इनमें से कुछ ऐसे थे जो 4 बरस तक जमीन को डेटा भेजते रहे। जाहिर है, हर चीज हमेशा मंसूबे के मुताबिक ही नहीं चलती। भारी खलाई सूट कई मर्तबा मसले की वजह बने, मगर फिर भी इस कामयाबी के साइंसी एतबार से नताइज बहुत ही जबरदस्त रहे। मुहक्किकीन चांद की अंदरूनी सतह पर उठने वाली उन लहरों को रिकॉर्ड कर सकते थे जो खलाबाजों की तरफ से उसकी सतह पर किए जाने वाले छोटे और कंट्रोल्ड धमाकों के सबब इसकी मिट्टी और चट्टानों में इर्ताश के सबब पैदा होती थीं। वो चांद की हैयत को जांचना चाहते थे। दीगर आलात ने कुदरती तौर पर उठने वाले जल्जलों की भी निशानदही की, जो जमीन की सतह पर जल्जलों से मुख्तलिफ नौयत के थे। ये एक हैरानकुन बात थी। अप्रैल 1972 में अपोलो 16 मिशन के खलाबाज माहिर फल्कियात भी बन गए। खुसूसी कैमरे की मदद से उन्होंने बालाए बनफशी रोशनी में पहली मर्तबा जमीन और बहुत गर्म सितारों की तस्वीर बनाई। तकरीबन तमाम अपोलो मिशंस के दौरान सूरज से उठने वाली सोलर विंड के बारे में भी तहकीक की गई, जो जमीन तक पहुंच जाती है। ये तजुर्बा भी बहुत जबरदस्त था। उन्हें न सिर्फ हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स और हीलियम मिले, बल्कि उन्हें कई दीगर एटम्स भी मिले, जैसे नोबल गैसेस जो सोलर विंड में शामिल थी। इस सब का मतलब है कि हमने सूरज के बारे में इजाफी मालूमात हासिल की और निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ हिस्सों को ज्यादा बेहतर अंदाज में जाना। 1970 के बाद खलाबाज अपने मिशंस के दौरान चांद पर चलने वाली छोटी गाड़ियां भी साथ ले गए। इनकी बदौलत ये अपनी लैंडिंग साइट से ज्यादा फासलों तक पहुंचने के काबिल हुए। वो साइंसी एतबार से दिलचस्पी की हामिल जगहों तक जाकर वहां से चट्टानों के नमूने हासिल कर सकते थे। इस तरह चांद के बारे में तहकीक करने वाले मुहक्किकीन को इंतहाई अहम मालूमात हासिल हुई। चांद तक इंसान की पहुंच के तारीखी वाक़ये के 50 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मैदान में भी खवातीन ने अपने जौहर दिखाए हैं? अगर हाँ, तो अब तक कितनी खवातीन हैं जो खला का सफर कर चुकी हैं? आइए देखते हैं सवाल की ये रिपोर्ट। अब तक कितनी खवातीन खला में जा चुकी हैं और उनका मिशन क्या था? खला का सफर करने वाली पहली खातून थी वलटीना तराशिकोवा। साबिका सोवियत यूनियन की ये खलाबाज खातून सन 1963 में जमीन के मदार में गईं। वो ऐसी इकलौती खातून हैं जिन्होंने तन्हा ही सफर किया। इसके करीब 20 साल बाद सोटेलेना सवात्स्वाका वो पहली खातून बनी जिन्होंने खलाई स्टेशन पर कदम रखा, और फिर सन 1984 में वो खलाई चहलकदमी या स्पेस वॉक करने वाली पहली खातून बनी। लेकिन खलाई तहकीक के मैदान में सिनफी मसावात कई नूरी साल दूर है। अमरीकी खलाबाज सैली राइट 2 मसनूई सैयारे खला में पहुंचाने के लिए जब खलाई शटल चैलेंजर में सवार होने की तैयारियों में थी, तो नासा ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें 5 दिन के लिए खलाई सफर के लिए 100 टैम्पोन काफी होंगे। ये तादाद खवातीन को आमतौर पर 3 माह के लिए काफी होते हैं, मगर बतदरीज खवातीन खलाबाजों को कबूलियत हासिल होती गई। सन 1995 में एलन कोलिंस वो पहली खातून बनी जिन्होंने खलाई शटल को उड़ाया। वो डिस्कवरी को रूसी खलाई स्टेशन मीर तक ले गई, और सन 2007 में पैगी वेटसन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS की पहली खातून कमांडर बनी।
665 दिन तक खला में रहने वाली वेटसन अब तक नासा की तजुर्बाकार तरीन खलाबाज हैं। आज के दिन तक 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली 63 खवातीन खलाई मिशनों में शामिल हो चुकी हैं। उनकी अक्सरियत अमेरिका से ताल्लुक रखती है। जर्मनी की तरफ से अब तक किसी खातून को खला में नहीं भेजा गया, मगर एस्ट्रोनॉटन नामी मुहिम से ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है। ये मुमकिन है कि मरीख की तरफ जाने वाली इंसान बरदार परवाज में खवातीन भी हों।